हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी की कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में भी हमने कुछ खास नहीं देखा है। एक दायरे में ही कामकाज करते हुए देखा, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखी। हर दिन हम कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी अपसाइड डाउनसाइड सिचुएशंस देख रहे थे। और मैंने पिछले हफ्ते ये बात बोली भी थी कि कहीं ना कहीं Q3 रिजल्ट के बिहाफ पे कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्शन देता रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं। और ओवरऑल जो टेक्सचर है वो मार्केट का, वो पूरी तरह से कमजोर है, वीक है। और मेरा मानना है यहाँ पे, मैंने जो साफ-साफ पहले बोला था कि एफआईज जब तक बिकवाली अपनी रोकेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का भी कोई बड़ा कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। कोई भी उछाल मिलेगी, लोग उसको बेच देंगे। और इस हफ्ते में बार-बार निफ्टी यानी कि 23,400 23,300 रुपए के जोन में अधिकतर रिजेक्शन देता हुआ दिखा। हालांकि निफ्टी के पास अब कोई क्रूशियल सपोर्ट बचा भी है तो वो सिर्फ 23,000 का है ना। तो अगर मैं एफआईज की पहले अगर बात कर लूं तो आपको मैं एफआईज का सीधे डेटा दिखाना चाहूंगा। मैं अब डेली बेसिस में नहीं देखूंगा, सीधे मंथली बेसिस में देखूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब जनवरी का ये मंथ खत्म भी नहीं हुआ है, 69,000 करोड़ की बिकवाली अभी तक देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले साल के दिसंबर और नवंबर सीरीज से भी काफी ज्यादा है। तो मेरा मानना है जब तक ये एफआईज की बिकवाली थम नहीं जाती, तब तक मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई रिवर्सल या कोई रिकवरी देखने को इतनी जल्दी मिल पाएगी। फिलहाल मार्केट की नजर अब आने वाले हफ्ते के ट्रिगर्स पे रह सकती है। फिलहाल एफएमसी मिनट 30 जनवरी को अलाइंड है, उसके बाद 1 फरवरी को कहीं ना कहीं बजट पॉलिसी है। तो वो चीज हमें हो सकता है मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन देती हुई दिखे। बट मेरा मानना है ये इन इवेंट से पहले ही वॉलेटिलिटी कायम रह सकती है आने वाले हफ्ते में भी। तो मैं तो यही कहूंगा, ऐसे मार्केट में जहां अनसर्टिनिटी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, आप इंट्राडे में अगर प्ले कर सकते हैं तो करिए, बट कोई पोजीशन अभी कैरी मत करिए, या बीटी एसटी करने की कोशिश मत करिए। और ये मार्केट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक ही है फिलहाल देखा जाए तो। ऐसे स्टॉक में आप, ऐसे मार्केट में आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर के प्ले करें तो वेल एंड गुड गाइस, है ना। अगर बात कर ली जाए स्टॉक्स की, तो इस हफ्ते में अगर मैं टॉप गेनर्स की अगर बात करूं तो विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं कमान संभाली। तो वहीं पे अगर कमजोर स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड, एक्सिस बैंक और डॉक्टर रेड्डी ने कहीं ना कहीं ड्रैग करने का काम किया। हालांकि ये सब कहीं ना कहीं प्योरली Q3 रिजल्ट के बिहाफ पे रिएक्ट करते हुए दिखे हैं। बाकी जहां तक बात की जाए सेक्टर्स की, तो निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे। तो वहीं पे अगर मैं लगार्ड्स की बात कर लूं तो रियल्टी, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहीं ना कहीं कमजोर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो मेरा मानना है ये सिचुएशन आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिलेगी। ये वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं आपको आने वाले हफ्ते में भी कैरी ऑन होती हुई दिखेगी। तो फिलहाल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए और एक रेंज के अंदर न्यूट्रल बायस होकर काम करिए। फिलहाल रेंज कौन सी है फिलहाल निफ्टी में, तो अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं यहाँ पे अपर लेवल्स की, तो यहाँ पे जो एक हर्डल है निफ्टी के सामने जो मुझे दिख रहा है, आप सीधे सीधे एक ही लेवल है, वो है 23,424, है ना। और बाकी अगर थोड़ा राउंड नंबर की बात करूं तो 23,500। तो एक तरह से इसको जोन की तरह आप बोल सकते हैं। ये जोन जब तक बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी निकाल नहीं देता, मैं यहाँ पे कोई बड़ी रिकवरी या कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। देखा जाए तो इन्हीं लेवल्स पे निफ्टी का फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 23,500 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा क्वालिटिंग देख रहा हूं। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा, और जब जब निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करेगा और या वहां से रैली फेल होती हुई दिखेगी, तो वहां से बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कोई शॉर्ट कवरिंग 23,500 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये डेली बेसिस में निकल जाए तभी आप कोई बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट जो रह सकता है फिर अपसाइड में, वो रह सकता है 23,800 के लेवल, जो कि निफ्टी का फॉलिंग 50 डे में है। तो वहीं पे सेकंड मेजर टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं वो इसी जनवरी सीरीज का हाई, जो कि 24,223 के लेवल्स है ना। तो वहां तक की मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी 23,400 23,424 के लेवल निकाल दे। तो यहीं पे लोअर लेवल्स की जहां तक बात रही, तो यहां पे ले देकर के सिर्फ एक ही क्रूशियल सपोर्ट मुझे देखने को मिलता है, जो कि 23,000 का ही लेवल है। या मैं थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाऊं तो 22,977, जो कि इस हफ्ते का लो है। ये जोन काफी क्रूशियल रहने वाला है। आप चाहो तो इस जोन में फर्स्ट टाइम में खरीदारी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि निफ्टी कमजोर तो है बट थोड़ा ओवरसोल्ड भी है। तो इस जोन पे एक बार बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है एक रेंज के अंदर प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 500 पॉइंट की रेंज है ऑलमोस्ट गाइस। तो इस रेंज के अंदर रेजिस्टेंस बिकवाली, सपोर्ट पे खरीदारी की जा सकती है। बाकी जहां तक बात रही करेक्शन के कंटिन्यूएशन की, तो करेक्शन मेरा मानना है इस हफ्ते के लो के टूटने के बाद ही आएगा। 22,977 अगर ये टूटा तो 22,800 22,500 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं निफ्टी अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मैं बार बार दोहरा चुका हूं, ये लेवल आता है 21,944 के लेवल्स पे, या राउंड नंबर बोलूं तो 22,000। तो वहां तक की गिरावट यानी कि निफ्टी में एक्सटेंड होती हुई
दिख सकती है। हालांकि इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मैं सीधे एफओएमसी मिनट और बजट के बाद ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। उससे पहले मेरा मानना है निफ्टी इसी रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिख सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस रेंज के अंदर आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं और अपने व्यू को थोड़ा न्यूट्रल ही रखें। कोई डायरेक्शनल ट्रेड इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमें देखने को मिलेगी। इस बात को आप दिमाग में रखें। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मैं यही एक रेंज देख रहा हूं गाइस। इस हफ्ते का हाई और इस हफ्ते का लो, ये टोटल रेंज कहने की 1500 पॉइंट की है गाइस, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 49500 ही कहने की इमीडिएट हर्डल बना हुआ है और सबसे बड़ा कॉरिडोर का जोन भी यहां पे बैंक निफ्टी का आता है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरा मानना है जब तक ये लेवल निकलेगा नहीं तब तक बैंक निफ्टी बार बार अगर 49,500 600 के जोन पे आता रहा और वहां पे अगर रैली फील होती रही तो वहां पे दोबारा बिकवाली का व्यू बनता रहेगा। बाकी वहीं पे जहां तक बात रही कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग की, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को इसी हफ्ते के ऊपर 20 डेमा के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ये 49,500 600 का जो जोन है उसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा फर्स्ट अटैम्प्ट में 50,000 और 50,250 का लेवल, जहां पे बैंक निफ्टी का आता है फॉलिंग 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये जो आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं इट्स अ 200 एमा। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही तो और मैक्सिमम अपसाइड की आने वाले हफ्ते में, तो मैं ज्यादा ज्यादा वो 1983 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिसंबर सीरीज बोल लो या जनवरी सीरीज के एक राउंड नंबर बोल लो, वहां तक का मूव कहीं कि हमें देखने को मिल सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी फर्दर अपने 20 डे मार्क के ऊपर क्लोज होता रहा, so we can expect a reversal in bigger time frame and we can expect a previous all time high as a target also, yeah। बट मेरा मानना है अभी तक यहीं तक कि मैं मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर ये एफएमसी मिनट्स या बजट कहीं ना कहीं इसको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाए तो पॉजिटिव साइड। तो वहीं पे बात रही जहां तक डाउन साइड के लेवल्स की, देखा जाए तो ट्रेंड यहां पे भी बैंक निफ्टी का पूरी तरह से कमजोर है और जो क्रूशियल सपोर्ट्स अब निफ्टी बैंक में अगर दिख भी रहे हैं तो सीधे सीधे वो दिख रहे हैं 48,070 और 47,900 का लेवल। मेरा मानना है ये आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सपोर्ट की तरह और बाई जोन की तरह काम करेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या 48,870 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो 47,900 पे एक स्टॉप लॉस लगा करके एक बार आप चाहें तो एक छोटी सी रिकवरी इस रेंज के अंदर प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही बहुत बड़ी करेक्शन की, तो उसकी उम्मीद हम इस हफ्ते के लोज और कहीं ना कहीं जनवरी सीरीज के लोस के टूटने के बाद कर सकते हैं। अभी तक जो लो इस महीने में लगा है ना, अगर वो टूटता है तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी की गिरावट ले जाएगी इसको इसके 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 47,350 के लेवल्स हैं। और सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी अगर 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे रहा है तो ये गिरावट ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है ले जा सकती है वो इलेक्शन टाइम के लोस पे, जो आपने ध्यान से देखा था कहीं ना कहीं 46,050 46,100 के लेवल्स पे। तो वहां तक का डाउन मूव कहीं कि बैंक निफ्टी में ओपन अप होता हुआ दिखेगा। बाकी जैसा मैंने पहले ही बोला कि इवेंट जो अलाइंड है एफएमसी मिनट्स और बजट, उससे पहले हो सकता है बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ही काम काज करता हुआ दिखे। तो यहां पे भी न्यूट्रल बायस रहने की सलाह है। 49,500 के करीब आए तो बेचो, वहीं पे 48,000 47,900 पे सपोर्ट ले तो आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हो। कोई बड़ा मूव मैं इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और दोनों ही इंडेक्स अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये इनका ब्रेकआउट बहुत मीनिंगफुल हो सकता है कोई शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर पाने में। इस बात का ध्यान जरूर रखना है ना। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। बाकी अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी हम मार्केट रिलेटेड जितनी रिपोर्ट जो न्यूज़ेस होती हैं वो स्टॉक ट्वीट्स पे शेयर कर देते हैं गाइस। आप यहाँ पे जाकर के हमारी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़ेस पढ़ सकते हैं और इससे आपको काफी आइडिया होगा कि मार्केट में आखिर हो क्या है। यहाँ पे हम अर्निंग्स, क्वार्टर रिजल्ट्स और जो भी ब्लॉक डील्स होती है वो सभी यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। और कोई स्टॉक अगर पसंद आता है तो उसका चार्ट सेटअप भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना मूव देखने को मिल सकता है। तो ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। बाकी जहां तक बात रही हमारी पर्सनल रिपोर्ट्स की, तो हम कहीं ना कहीं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट edbitmarket.in पे शेयर करते हैं। न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो आपको हर रिपोर्ट मिल जाएगी। एफआईज क्यों बिकवाली कर रहे हैं उसके रीजन भी हमने यहाँ पे शेयर किए हैं। बाकी जोमेटो स्विगी में क्यों दबाव देखने को मिल रहा है फंडामेंटली, उसको भी हमने शेयर किया है। बाकी 2025 में बजट में हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इससे क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं उसके बारे में अभी हमने व्यू दिया है। बाकी मार्केट में क्रैश क्यों आया और ट्रम्प 2.0 का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे इंडियन बिजनेस पे और स्टॉक मार्केट पे, उसको भी हमने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे शेयर कर रखा है। तो उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं और इस वेबसाइट को कहीं आप बुकमार्क कर सकते हैं आने वाली बड़ी रिपोर्ट्स के लिए। तो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर दे देना। बाकी सोशल मीडिया लिंक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
शेयर कर दी है। बाकी आपको कैसी लगी एनालिसिस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको क्या लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे सेशन में गैप हो गया, गैप डाउन या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? और आपको क्या लगता है इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है आने वाले हफ्ते में, है ना? सो वो सब एक्सपेक्टेशंस और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।